हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो ये टर्म के बारे में सभी को पता है, क्लास 9th में सभी ने पढ़ा है। ओके, तो क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन अराइजिंग ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि क्लास 9th में सभी ने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma, है ना। तो जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन है, और जहां ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। क्योंकि न्यूटन ने हमको यह बताया क्या कि भाई जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन है, लेकिन हमको यह भी पता होना चाहिए कि जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ओके, और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन तो ए से डिनोट होता है ना, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये स्मॉल जी से डिनोट होता है। और इसका वैल्यू भी हम लोगों ने क्लास 9th में निकाला था और हमको याद होना चाहिए, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना वैल्यू होता है इसका? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ओके, यानी क्या समझ लो, एक बात ध्यान में रखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल होगा, नीचे गिरेगा, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। यानी अगर उसकी स्टार्टिंग में स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड बाद में उसकी स्पीड हो जाएंगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड बाद में लेटर से यहां पे पहुंचा वो, उसकी स्पीड हो जाएंगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। यानी हर 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में बॉडी की स्पीड गिरते वक्त 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगी। समझ में आया सबको? आसान चीज। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं, विच इज फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल का दूसरा नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या नाम है इसका? मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है फ्री फॉल का। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब यह है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा और उस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो हम लोग कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? फ्री फॉल। सिंपल, कुछ नहीं। अगर सपोज एक बिल्डिंग है, सपोज इस तरीके का एक बिल्डिंग है, ओके, अब ये बिल्डिंग से कोई ऑब्जेक्ट को तुमने ड्रॉप किया, इसको बोलते हैं थ्रो करना, इसको बोलते हैं ड्रॉप करना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम क्या करते हो? ड्रॉप करते हो, तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। ओके, समझ में आया सबको? तो फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट समझ में आया। यहां पे एक बात ध्यान में रखना, यहां पे ए का वैल्यू हम लोग लेंगे +g। कितना लेंगे? +g। एक्सेलरेशन कितना लेंगे? +g। क्यों ऐसा? क्योंकि बॉडी का मोशन हो रहा है नीचे, मतलब डाउनवर्ड्स, और जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसे है? डाउनवर्ड्स है। तो मोशन और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए a इज इक्वल टू हम लोग लेंगे +g। ओके,
क्लियर? और फोर्स का भी डायरेक्शन नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन भी नीचे, इसलिए। ठीक है, समझ में आया सबको? तो फ्री फॉल समझा? ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन होते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल हो रहा है, अब ये सिचुएशन सभी ने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब ये वापस वो बिल्डिंग बनाया है ना, तो उसको ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। सपोज ये बिल्डिंग की हाइट है h, कितनी हाइट है? h। तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी, ओके, और वो यहां पे आके हिट करेगा। कितने वेलोसिटी से आके हिट करेगा? v वेलोसिटी से। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। अब एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि सिंस बॉडी में क्या है? एक्सेलरेशन, तो अपन इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? तो v इज इक्वल टू यू कितना है? 0, a कितना है? g, और टाइम है t, तो v इज इक्वल टू जी टी। ये पहला इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू हमको पता है कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t जो है वो है टाइम, जितने टाइम में वो नीचे गिरा वो टाइम। ठीक है, ये हो गया पहला इक्वेशन। ओके, अब दूसरे इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s के जगह उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? h किया ना, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर, ए के जगह जी डाला प्लस जी, तो यहां से अगर सॉल्व किया अपन ने तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आया। तो यहां से t का वैल्यू जो आया वो आया स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस h बाई जी। ये फॉर्मूला जितने अच्छे से याद कर सकते हो याद कर लो, है ना? बहुत ज्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी। ठीक है, तीसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है यहां पे? 0 स्क्वायर प्लस 2, a कितना है? g, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो देयरफॉर यहां से v का दूसरा फॉर्मूला मिला स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, समझ में है सबको? कोई डाउट है? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तीन फॉर्मूले से तीनों याद रखना है। ओके, क्लियर? अब सिंस अगर ये फॉर्मूलेज अगर तुमको याद है, हाँ एक और है इसमें, एक और चीज पढ़ा देता हूं, यहां पे बता देता हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, याद है? इसके ऊपर अपन ने पूरा एक लेक्चर में पूरे बहुत देर तक बात करी थी। व्हाट इज दैट? Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। ठीक है, तो Sn के जगह कितना आएगा? Hn इज इक्वल टू 0 प्लस a के जगह लिखेंगे g बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। तो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड? Hn इज इक्वल टू g बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। कुछ नहीं, ये सभी फॉर्मूलेज, ये जो 1, 2, 3 और 4, ये सभी फॉर्मूलेज हम लोगों ने पढ़े हैं। तो ये सभी फॉर्मूलेज पे से हम लोगों ने नए फॉर्मूलेज डिराइव किए जो सिर्फ और सिर्फ फ्री फॉल में काम में आते हैं। ओके, तो सभी लोग ये फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पहला वाला। ठीक है, A body is dropped from a tower and reaches the ground after 4 seconds, यानी टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। Find the height of the tower and velocity with which it hits the ground। तुम्हारे पास में 4 फॉर्मूले रेडी है। वो जो दूसरा फॉर्मूला था उसमें एक स्टेप पहले h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये सॉल्व किया था अपन ने, है ना? ये फॉर्मूला है। अब भी तुमने स्टेप बाय स्टेप लिखा होगा, है ना? नहीं लिखा है तो प्लीज लेक्चर को पीछे करो और लिख लो। ओके, तो h इज इक्वल टू हाफ, g का वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी यानी क्या है? 4 का स्क्वायर 16
देयरफॉर h इज इक्वल टू हाफ 9.8 into 16, 2 1s are 2 8s are, therefore h is equal to 8 is 64, 6 8 9s are 72, 78, 78.4 मीटर। समझ गए सब लोग? h का वैल्यू कितना आया, हाइट कितना है टावर का, 78.4 मीटर, एंड वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड v इज इक्वल टू gt, फॉर्मूला है अपने पास में डायरेक्ट, पहला वाला फॉर्मूला 9.8 इंटू 4, तो ये हो गया 39.2 मीटर पर सेकेंड। बताओ आप कितने सिंपल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला पता है तो आंसर तो बाद में तो बहुत सिंपल है ना, आसान प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ, A body falls freely under gravity. The distance covered by it in first, second, third, and nth seconds are in the ratio. Okay. तो distance covered in nth second is g by 2 ब्रैकेट में 2n minus 1. ठीक है. So what is distance covered in first, second, g by 2 ब्रैकेट में 2 into 1 minus 1. तो कितना हो गया? 2 1s are 1 minus 1 1 हो गया, तो g by 2 हो गया. What is distance traveled in second, g by 2 ब्रैकेट में 2 into 2 minus 1, 2 2s are 4 minus 1 3, 3g by 2. थर्ड सेकेंड में कितना? g by 2 ब्रैकेट में 2 into 3 minus 1, that is 2 3s are 6, ये हो गया 5g by 2. और nth सेकेंड में कितना? g by 2 ब्रैकेट में 2n minus 1, ये तो डायरेक्ट ही आएगा। अब इनका रेशियो निकालना है, h1 is to h2 is to h3 till hn is equal to, ये कितना आएगा? g by 2 is to 3g by 2 is to 5g by 2 is to g by 2 ब्रैकेट में 2n minus 1। सब में से g by 2 कट हो गया तो क्या बचा? 1 is to 3, g by 2 कट हो जाएगा ना, सब में कॉमन है g by 2, तो g by 2 कट हो जाएगा, 1 is to 3 is to 5 is to 2n minus 1, ये हो गया आंसर। ओके, क्लियर विद दिस? हाँ, सभी को समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, इफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ट्रेवल्स इन लास्ट सेकेंड अ डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन फर्स्ट 3 सेकेंड। क्वेश्चन की भाषा समझ लो पहले, यानी उसने आखिरी के सेकंड में उतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओके, जितना उसने पहले 3 सेकेंड्स में ट्रैवल किया, देन द टाइम इंटरवल इज, ओके, लेट बॉडी फॉल्स फॉर n सेकेंड्स, है ना, बॉडी n सेकेंड्स के लिए गिरा, ओके, तो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लास्ट सेकेंड, मतलब nth सेकेंड, है ना, nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होता है? g by 2 ब्रैकेट में 2n minus 1, फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 seconds, h is equal to half gt square, that is half g 3 square, that is 9g by 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्या बोला है? hn is equal to ha, ओके, hn का वैल्यू कितना है? g by 2 ब्रैकेट में 2n minus 1, है ना, डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल किया ना उसने, और ये h कितना है? 9g by 2, g by 2 कैंसल, तो ट्वाइस n minus 1 इज इक्वल टू 9, माइनस 1 उधर गया तो ट्वाइस n इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम और इंटरवल कितना है यहाँ पे? 5 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर है। समझ में आया सबको? हाँ, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।